ऐसे ड्रेस की डिज़ाइनिंग हम आउटलेट पर देख कर आएँ और हम सोचें कि अच्छा ये डिज़ाइन तो हम अपने दर्जी से सिलवा लेंगे या घर पर हम खुद भी इसको स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल भी वैसा स्टिच नहीं होता है जैसा कि ब्रांड्स के प्रेड ड्रेस होते हैं। तो फिर बाद में दुःख होता है कि ओफ़ो! ये तो ऐसा स्टिच ही नहीं हुआ जैसा लड़कियों की गर्दन लंबी होती है उन पर ये फ्लैट कॉलर बहुत ज़बरदस्त लगता है, लेकिन जिन बच्चियों की या लड़कियों की मैं ओवरऑल आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि अगर छोटी गर्दन हो तो फ्लैट या बैन वाला आप जो कॉलर है वो हरगिज़ ना पहना करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? डाइनर पर 50% ऑफ सेल का सुनकर फ़ौरन से पहले यही सोचा कि शॉपिंग करनी है सेल से और रेडी टू वियर की शॉपिंग करनी है। डाइनर पर सेल में ये ड्रेसेस मुझे मिल गए जो कि जूनियर कलेक्शन है, 50% सेल लगी हुई है इन पर। और लेडीज़ कलेक्शन पर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 20 एंड 30% सेल लगी हुई है। ये 2 पीस आर्टिकल है, इसके प्राइस 3190 थे फुल प्राइस, लेकिन मैं हाफ प्राइस में लेकर आई हूँ जो कि वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये कितने में मिला। और इस का स्टफ़ जो है वो वेस्कोस है। इस तरह से इसकी तमाम शर्ट पर एम्ब्रॉयडरी हुई है, नेक लाइन पर भी पट्टी पर भी इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है। और जूनियर कलेक्शन में ये 10 से 12 साल की बेबी के लिए है। और ये जो फ्लैट कॉलर है ये मैं आपको बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा करता है, क्योंकि जिन लड़कियों की गर्दन लंबी होती है उन पर ये फ्लैट कॉलर बहुत ज़बरदस्त लगता है, लेकिन जिन बच्चियों की या लड़कियों की मैं ओवरऑल आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि अगर छोटी गर्दन हो तो फ्लैट या बैन वाला आप जो कॉलर है वो हरगिज़ ना पहना करें। अच्छा, नेक लाइन पर इन्होंने ये जो छोटे से टसल बनाए हुए हैं ये भी एम्ब्रॉयडर्ड की तरह से इन्होंने ये टसल का डिज़ाइन बनाया हुआ है जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था। साइड पर आप ये देखें कि पॉकेट लगी हुई है, पॉकेट की पट्टी पर भी इस तरह से इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मुझे डिज़ाइन लगा था। और किस तरह से ओवरऑल और इसके प्राइस इतने ज़्यादा कम थे। जिस तरह से इसका स्टफ़ है, डाइनर का जो स्टफ़ है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। मैंने देख लिया है इनकी जो दुपट्टा कलेक्शन होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, क्योंकि मैं मान गई हूँ कि इनके जो दुपट्टे और इनका स्टफ़ जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ओवरऑल लुक आप इसकी ये देख लें ड्रेस की इस तरह से है। ट्राउज़र भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखा देती हूँ। स्लीव्स इस तरह से है और ये चौरस इसका शोल्डर बना हुआ है और इस तरह से इस पर एम्ब्रॉयडर्ड भी की हुई है। अच्छा, इस ड्रेस में मैंने ये देखा है कि इन्होंने जो शॉकिंग पिंक के साथ ये रॉयल ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू तो नहीं है, लाइट ब्लू कलर का जो कंट्रास्ट दिया है एम्ब्रॉयडरी का वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र पर आप ये देखें लेस लगी हुई है सेम कलर की और 3 इन्होंने रफ़ल डाली हुई हैं और इस तरह से ऊपर इलास्टिक डली हुई है। इनके जो घेर होते हैं ट्राउज़र के वो ज़्यादा नहीं होते, खड़ा खड़ा सा इनका ट्राउज़र होता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी शेप इनकी लग रही होती है। यहाँ से ये आप इसकी ओवरऑल लुक देख लें। अच्छा, इसके साथ ही मैंने एक और सेम इसी कलर का ये एक और परचेज़ किया था और ये क्यों परचेज़ किया था ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं डाइनर का जब मैंने ऑनलाइन देखा था इनकी सेल लगी हुई है तो मुझे एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो वो मैंने परचेज़ कर लिया था। लेकिन जब वो ड्रेस मुझे रिसीव हुआ तो मुझे उसका कलर डिम लगा था। तो फिर मैं परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। लेकिन इन आउटलेट की एक ये बात होती है ब्रांड्स की कि अगर आप ऑनलाइन कुछ परचेज़ करें और अगर आपको पसंद ना आए तो आप आउटलेट पर जाकर भी वो आर्टिकल जो है चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे इनकी इस पॉलिसी का इल्म था तो मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और ऑर्डर रिसीव करने के नेक्स्ट डे मैं जाकर ये चेंज करवा कर आई, वो जो मुझे ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था और ये वाला ड्रेस मैं ले आई थी। अच्छा, फिर वो आप लोगों को तो इल्म ही है कि ख़वातीन अगर बाज़ार जाएं, शॉपिंग पर जाएं और फिर एक चीज़ लेने जाएं, फिर ये मुमकिन नहीं है कि वो एक ही चीज़ लेकर आएं, तो वो कुछ और भी ख़रीद कर ज़रूर लेकर आएंगी। इसी तरह से मेरे साथ हुआ। मैं एक लेने गई थी, मतलब चेंज करवाने के लिए गई थी, लेकिन फिर मुझे 2-3 ड्रेस और ज़्यादा अच्छे लगे, वो भी मैं परचेज़ कर लाई जो कि वीडियो में अब मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूँगी। ये इसका बैक है, बैक पर भी आप देखें इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है और घेर पर मैं आपके इसकी पट्टी दिखा देती हूँ, फैशन पट्टी इस तरह से सेम कलर की लगी हुई है। नेक्स्ट ड्रेस मैं ये वाला परचेज़ कर कर लेकर आई थी। आप पहले इसकी ओवरऑल लुक देख लें फिर मैं इसकी आपको डिटेलिंग बता देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका स्टफ़ जो है वो वेस्ट कोस्ट स्टफ़ है और प्राइस इसके 3190 है। ये फुल प्राइस मैं आपको बता रही हूँ, हाफ प्राइस जो है वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, आपने मेरे साथ रहना है। और इस तरह से आप देखें कि कितना इस पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड हुई है। नेक लाइन इसकी ये गोल शेप में बनी हुई है, लेस लगी हुई है और पाइपिंग लगा दी गई है। जूनियर कलेक्शन है ये भी। जो भी मैं आपके साथ अब डिज़ाइन शेयर करूँगी
डाइनर के वो सब जूनियर कलेक्शन है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर लेडीज़ कलेक्शन भी अवेलेबल है डाइनर पर, लेकिन वो बहुत कम सेल थी, लेकिन महंगे थे, मुझे बहरहाल वो महंगे लगे। तो मैं ये सोच रही थी कि जब अगर उन ड्रेसेस पर 50% डिस्काउंट लगेगी तो वो भी मैं परचेज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक दो ड्रेस ऐसे थे कि जो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें सेंटर में इस तरह से इसके फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, और साइड पर आप देखें एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी लगी हुई है, और फिर एक कली डाल दी गई है। कली के बाद फिर इस तरह से फिर एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी है, इसके चाक बंद हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि इसके चाक बंद हैं, और इस तरह से प्लेन ये इसका जो साइड पर है वो कपड़ा लगा हुआ है, और घेर पर भी इन्होंने सेम कलर की लेस लगाई हुई है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। नेक लाइन आप देखें कि इस तरह से इनके गले की जो शेप होती है वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत मतलब छोटी होती है। बेशक इन्हें फिर पीछे से गले को जो है ओपन करना पड़ जाए, क्योंकि ये जूनियर कलेक्शन है, तो उनके नेक लाइन जो है वो बड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। स्लीव्स आप देख लें, स्लीव्स पर भी इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैं अलकरम से भी मैंने शॉपिंग की थी सेल से, और सेल कलेक्शन उनके वो बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल एंड माइंड ब्लोइंग थी, बहुत ज़्यादा चीप प्राइस थे उसके, वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बल्कि आप ऊपर देखें आई बटन में आपको लिंक भी नज़र आ रहा होगा, इसे क्लिक करें, और हाँ मैं इसका एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक दे दूँगी। ये इस शर्ट का बैक हिस्सा है, ये इस तरह से इसके पैनल पर इसी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड की हुई है, और ये नेक लाइन को आप ये देखें पीछे से इस तरह से कट लगाकर पर्ल और लूप्स लगाया गया है, ताकि अच्छे से गला जो है वो कवर हो जाए। और ये इसकी ओवरऑल लुक है। ट्राउज़र भी मैं अभी आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये देखें इन्होंने पीछे की तरफ भी लेस लगाई हुई है, आगे और पीछे लेस लगाई हुई है। ब्रांड की एक बात होती है कि ये सेम कलर की डिज़ाइनिंग कर देते हैं, सेम कलर की ही लेस लगाते हैं, सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, और फिर वो इतना ज़बरदस्त लगता है कि आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होता है। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र के पाइंचों पर आप देखें कितनी हैवी सी एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया हुआ है। अच्छा, मेरे साथ पता है क्या मसला होता है, जब मैं सेल का ख़ास तौर पर ब्रांड पर जाऊँ और सेल देखूँ, तो मुझे इतनी एक्साइटेड हो रही होती हूँ कि मुझे दिल चाहता है मैं ये भी परचेज़ कर लूँ, ये भी परचेज़ कर लूँ। हालांकि मुझे इल्म है, अच्छे से इल्म है कि ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी वीडियो में आगे चलकर मैं और भी मज़ीद ब्यूटीफुल एक और ड्रेस आपके साथ शेयर करूंगी, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। और जनाब ये एक और ड्रेस रेडी टू वेयर ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये खद्दर कलेक्शन है, स्टफ़ इसका खद्दर में है, कलर आप देखें कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। इस पर भी एम्ब्रॉयडर्ड हुई है नेक लाइन पर, और नेक लाइन इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, फ्लैट इसका कलर है, जूनियर कलेक्शन है ये भी। और मैं आपको ये इसकी डिटेलिंग भी बताऊंगी कि किस तरह से ये स्टिच किया हुआ है। और ये फ्लैट कलर आप करीब से देख लें, इस तरह से है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और इसके प्राइस 2990 है, और हाफ़ प्राइस मैं अब आपको बता देती हूँ कि ये जो तमाम ड्रेसेस के प्राइस थे, हाफ़ प्राइस इनके बन रहे थे 2200। फ़ी ड्रेस जो है 2200 में मैंने परचेज़ किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है, क्योंकि इन पर एम्ब्रॉयडर्ड है, स्टिचिंग है, नीट एंड क्लीन इनकी स्टिचिंग है, और जो एम्ब्रॉयडर्ड है वो भी नीट एंड क्लीन है। इसकी नेक लाइन भी आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। बीच में आप ये देखें कि टच बटन लगा हुआ है, जो कि कवर हो जाता है, क्योंकि इस तरह बच्चों के अगर बड़े नेक हो तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो ब्रांड का मैंने देखा है कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि अगर वो जूनियर कलेक्शन बना रहे हैं, जूनियर कलेक्शन स्टिच कर रही हैं, तो वो नेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है कि उनकी नेक लाइन जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो, ओवर ना लगे। यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडर्ड के बाद आप ये देखें रफल डली हुई है, और यहाँ पर ये लेस लगी हुई है, ये गोल दामन इसका बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि रेडी टू वेयर कलेक्शन परचेज़ करना ही ठीक रहता है, क्योंकि इससे पता है क्या होता है, एक तो टाइम की बचत हो जाती है, सेकंड आपको रेडी टू वेयर वैरायटी फुल डिटेल में देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि जो ड्रेस आप लेना चाहती हैं वो आप पर कैसा लगेगा, क्योंकि तकरीबन तमाम आउटलेट पर चेंजिंग रूम ज़रूर होती हैं। अगर आप वहाँ पहनकर भी देखना चाहते हैं तो इजीली आप पहन कर देख सकती हैं, वेयर कर सकती हैं कि आप पर किस तरह से ये सूट कर रहा है। अगर आप पर अच्छा नहीं लग रहा तो आप वो ना लें, फिर कोई और भी परचेज़ कर सकती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इजी रहता है रेडी टू वेयर कलेक्शन परचेज़ करना।
अच्छा, रेडी टू वियर मेरे ख़्याल में परचेज़ करना इसलिए भी बेस्ट रहता है क्योंकि एक तो इन ड्रेसेस की जो डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत शानदार होती है और स्टिचिंग भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त नीट होती है। अच्छा, अगर ऐसे ड्रेस की डिज़ाइनिंग हम आउटलेट पर देख कर आएँ और हम सोचें कि अच्छा ये डिज़ाइन तो हम अपने दर्जी से सिलवा लेंगे या घर पर हम खुद भी इसको स्टिच कर लेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल भी वैसा स्टिच नहीं होता है जैसा कि ब्रांड्स के प्रेड ड्रेस होते हैं। तो फिर बाद में दुख होता है कि ओफ़ो! ये तो ऐसा स्टिच ही नहीं हुआ जैसा हम स्टिच करवाना चाह रहे थे, फिर हमें दुख होता है। तो भई ऐसे पंगों से बेहतर है कि आप रेडी टू वियर कलेक्शन परचेज़ कर लिया करें।